Hello everyone, welcome back to our channel Learns with Fun All Subjects। इसमें आज आइए एनसीईआरटी बुक का इंग्लिश का थर्ड चैप्टर सप्लीमेंट्री रीडर से हम देखते हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसे लिखा है तिसानी दोषी ने, जो भारत की एक प्रसिद्ध कवित्री, पत्रकार और डांसर रही हैं। इन्होंने डांस में इतना अच्छा नाम कमाया कि इनको चंद्रलेखा ट्रूप में शामिल कर लिया गया और उसके साथ इन्होंने अंटार्कटिका, इथोपिया, भूटान, मैक्सिको, तंजानिया और इटली जैसे देशों का इन्होंने अपना मंच पर प्रोग्राम दिया। बहुत ही फेमस रहीं। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी और उन पुस्तकों में सब फेमस पुस्तक का कुछ एक्सट्रैक्ट यानी अंश लिया गया है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के अंतिम छोर की एक यात्रा करना। और आइए इस चैप्टर को हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि तिसानी दोषी ने इस चैप्टर में क्या दिया है। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक सोकेलिकी heading towards the oldest, driest, windiest continent in the world। वर्ष के शुरुआत में मैं रूस के एक खोजी यान दी एकेडमिक सोकलस्की पर सवार हुई, जो संसार के सबसे ठंडे, सबसे सूखे, सबसे अधिक तेज चलने वाली हवाओं के महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहा था। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। मेरी यात्रा मद्रास में, और सबको पता हो कि मद्रास को अब चेन्नई कहा जाता है, तो मद्रास में विषुवत रेखा से 13.09 डिग्री उत्तर से शुरू हुई and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres। और उसमें 9 स्थानीय समय, 6 चेक बिंदु, 3 महासागर और कम से कम इतने ही जैवमंडल हमको पार करना। By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship। अंटार्कटिका महाद्वीप पर उतरने तक मैं कार, वायुयान और जलयान से मिले जुले 100 घंटों की यात्रा कर चुकी थी। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief। अतः अंटार्कटिका के बर्फीले दृश्यों और नीले क्षितिज को, जहां आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखते हैं, को सामने देखकर मुझ में बहुत ही राहत की भावना आई। फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और मुझे तुरंत ही बहुत बड़ा आश्चर्य भी हुआ। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड Antarctica were part of the same landmass। वह आश्चर्य उसकी विशालता और सूनेपन की थी, पर मुख्य तौर पर मुझे आश्चर्य इस बात का था
कि किस प्रकार वह समय रहा होगा जब भारत और अंटार्कटिका एक ही महाद्वीप के भाग थे। आइए अब इसके इतिहास का एक भाग देखते हैं कि कवित्री तिसानी दोषी क्या बता रही हैं कि 650 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले, अ गैंट अमेलगेमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना did indeed exist, centered roughly around the present day अंटार्कटिका। वास्तव में एक दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना वास्तव में था, जो आज के अंटार्कटिका महाद्वीप के आसपास ही था। थिंग्स वेयर क्वाइट डिफरेंट देन, तब वस्तुएं दूसरे रूप में थीं। ह्यूमन्स हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सेंस, मानव का पृथ्वी पर अवतरण तब तक नहीं हुआ था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और जलवायु बहुत अधिक गर्म थी। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना, बहुत से प्रकार के पौधे और जीव पाए जाते थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स, 50 करोड़ वर्षों तक गोंडवाना thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of mammals got underway, पर उस समय जब डायनासोर का सफाया हो गया और स्तनधारी पशुओं का युग शुरू हुआ, द लैंड मास वाज फोर्सेड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। तो इस विशाल भूखंड को अलग अलग देशों में बांटना पड़ गया और पृथ्वी का स्वरूप ऐसा हो गया जैसा कि हम आज देखते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एनसीईआरटी के 12वीं के इंग्लिश अप्रोच का अगला पैसेज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करना न भूलें। सब कुछ फ्री में आपको मिल रहा है, सारे सब्जेक्ट की जानकारी हमने दी है। इस वीडियो के पहले एक क्लास 9th के लिए वीडियो फिजिक्स का जारी किया गया है। आगे कल हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए इसको देखिए और चैप्टर की समरी समझिए। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। थैंक यू।